तो मत्स्य जिस पात्र में रखा गया उस पात्र के बराबर हो गया थोड़ी देर में। राजा से कहा कि हे मत्स्य हे राजा, मैं तो यहाँ छोटा पड़ गया पात्र, किसी बड़े पात्र में रखो। तो फिर पास के तालाब में डलवा दिया। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि पूरे तालाब के बराबर हो गए। ओहो, तो अब क्या किया जाए। राजा ने हाथ जोड़े, प्रभु आप कौन हैं, क्या हैं। तो राजा को मत्स्य रूप में भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन ये धरती प्रलय के पानी में डूब जाएगी, और तब तुम ऐसा करना, वेदों को और सुरक्षित औषधियों को सुरक्षित अपनी नाव में लेकर के और चले जाना। और जैसे ही वो जल प्रवाह आएगा उस नाव तैरने लग जाएगी। उस समय प्रलय के जल में मैं तुम्हें दृष्टिगत होऊंगा, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। तब मेरे सींग से तुम उस नाव को बांध देना। और ऐसा ही हुआ। प्रलय का जल आया। सत्यव्रत ने नाव पर सारे वेद औषधियां रखी और भगवान सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान के सींग पर नाव को बांध दिया और सारे वेदों का उपदेश किया। इस प्रकार से मत्स्यावतार की ये कथा आती है। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं आ सकता, वैसे ही विकारी मन कथा कृष्ण लीला कथा के निकट नहीं जा सकता। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण दर्शन नहीं होगा। और इस प्रकार चाहते तो सुखदेव जी पहले ही स्कंद से कृष्ण की कथा प्रारंभ कर सकते थे, लेकिन कृष्ण कथा से पहले कितनी लीलाएं आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि हमारा मन कृष्ण के दर्शन के लिए तैयार हो जाए। राजा की बुद्धि स्थिर करने हेतु नवम स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन किया जाता है। सुखदेव जी के द्वारा सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं और चंद्र मन के। श्री राम मर्यादा पालन करें तो मन का रावण मरेगा। श्री राम यानी सूर्य वंश यानी बुद्धि मर्यादा का पालन करेगा तो मन में जो विकार हैं, विषय हैं, उनका रावण मरेगा। ये ध्यान में रखना। श्री राम का अवतार राक्षसों की हत्या के लिए नहीं, बल्कि मानव मात्र को धर्म सिखाने के लिए हुआ था। मनुपुत्र भग के घर नाभाग हुए थे और भगवान शिव की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश हुए थे। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं और कांकरोली में जो द्वारकाधीश का मंदिर है, कहा जाता है कि अम्बरीश राजा के यही आराध्य थे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अम्बरीश नाम ही है अंबर ईश, आकाशपति, जिसके अंदर और बाहर सभी स्थानों पर ईश्वर का वास हो, वही अम्बरीश होता है। और वे बड़े भगवत भक्त थे, बड़े वैष्णव थे। सवे मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। राजा अम्बरीश ने अपने मन को कृष्ण भगवान के पदार विंदों में लगा रखा था। वाणी को भगवान की गुण को वर्णन करने में, हाथों को ईश्वर सेवा में और कानों को भगवान की कथा सुनने के काम में लगा रखा था। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह धर्मपरायणा थी। और देखिए, मंदिर की सफाई करना, मंदिर का झाड़ू निकालना बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि मंदिर में कौन आता है? कोई अत्याचारी, अनाचारी, कामाचारी, पापाचारी ये तो आएगा नहीं।
जो भी आएगा वो भगवान के दर्शन करने आएगा, वैष्णव आएगा, भगवान का प्रेमी आएगा, भक्त आएगा, संत आएगा, और संतों की चरण रज मंदिर में रहेगी। कोई यदि उसका झाड़ू निकालता है, बुआरा निकालता है, सफाई करता है, तो वो रज उड़ करके उसके शरीर से लगेगी, पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा। और इसीलिए मंदिर का सफाई करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसीलिए अपने हाथों को मंदिर की सजावट, मंदिर की सफाई, मंदिर की श्रृंगार करने में लगाना ये बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। राजा एकादशी का व्रत करते थे। एक बार अम्बरीश ने सपत्नीक 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। भगवान की आराधना सभी व्रतों में श्रेष्ठ होती है। और इस प्रकार अपने कल्याण के लिए किया गया एकादशी का व्रत बड़ा श्रेष्ठ होता है। और जब भगवान एक दिन, जब व्रत का पूर्णावति हुई, यानी 12 महीने की 24 एकादशियां जब पूर्ण हो गई, तो उसकी पूर्णावति के लिए वो यमुना के किनारे गए, वहां ब्राह्मणों की सेवा पूजा की और पूर्णावति की तैयारी करने लगे। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आते ही उनसे कहा, भगवान आपका स्वागत है, भोजन प्रसाद पाइए। दुर्वासा ने कहा, अभी हम संध्या वंदन करेंगे, और वो यमुना जी में संध्या वंदन के लिए चले गए। अब इधर द्वादशी का उल्लंघन हो रहा था, त्रयोदशी आ रही थी। राजा अम्बरीश बड़े धर्म संकट में थे। यदि द्वादशी दुर्वासा के आने से पहले भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, एकादशी का पारणा करते हैं, तो अतिथि का अपमान होता है। और यदि उनका प्रतीक्षा करते हैं ऋषि की, तो इधर द्वादशी का उल्लंघन हो जाता है, तो सारा किए कराए पे पानी फिरता है। क्या करे क्या ना करे। ब्राह्मणों से समर्थन लिया, ब्राह्मणों की सहमति ली, और उन्होंने तुलसी चरणामृत से अपना पारणा कर लिया। लेकिन दुर्वासा आए, उन्होंने देखा कि राजा ने पारणा कर लिया है, तो वो तो क्रोधित हो गए। राजा कहता रहा, महाराज मैंने तो तुलसी चरणामृत लिया है। लेकिन वो इतने क्रोधित हो गए कि अपनी जटा से बाल उखाड़ करके कृत्या पैदा कर दी, और कृत्या ने आक्रमण किया राजा पर। जैसे ही कृत्या राजा तक पहुंचती, बीच में सुदर्शन आ गया। सुदर्शन ने कृत्या को मार दिया, और दुर्वासा के पीछे दुर्वासा आगे आगे, चक्र पीछे पीछे, और दुर्वासा 3 लोग 14 भवन में घूम गए। भगवान के द्रोही को किसी ने न रखा। ब्रह्मा के यहाँ गए। ब्रह्मा ने कहा, देखो हम तो उन नारायण के आदेश पर, नारायण के संकेत पर ही तो सब कुछ करते हैं। उनके विरुद्ध कोई भी है तो उसे हम नहीं रख सकते। और इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने कहा, तो वहां से निराश हुए और शंकर भगवान के वहां गए। शंकर भगवान ने भी कहा कि देखो, मैं तो नारायण का भक्त हूँ, रात दिन नारायण को जपता हूँ, और तुमने नारायण का भक्त का अपमान किया। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तीसरी आंख खुल जाएगी। वहां से चले तो फिर वहां पहुंचे जहां वैकुंठ धाम था, और वहां जाकर के कहने लगे, हे प्रभु, आपका ये सुदर्शन चक्र मेरा शत्रु बना हुआ है। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम चिंता न करो, ये मेरा कहा नहीं मानेगा। अभी सुदर्शन चक्र भले ही मेरा है, लेकिन आज ये मेरा कहना नहीं मानेगा, क्योंकि तुमने जिसका अपराध किया है उसी से जाकर के क्षमा याचना करो। और फिर दुर्वासा भागे अम्बरीश के पास, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। इतने में अम्बरीश ने रोक लिया, अरे भगवान ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। और अम्बरीश ने फिर सुदर्शन चक्र की बड़ी प्रार्थना की, यदि नो भगवान
आत्मभावेन द्विजो भवतु विस्मर। यदि मैंने समस्त प्राणियों में परमात्मा के दर्शन किए हों तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए और ऋषि को जो संताप मिला है उस संताप से उनकी रक्षा हो। और इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि को क्षमा किया गया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि अम्बरीश तुम धन्य हो। अम्बरीश को दुर्वासा के कड़े बोल से भी कोई दुख नहीं हुआ था। और जब अम्बरीश की प्रशंसा कर रहे थे दुर्वासा तब भी कोई सुख नहीं हुआ। और उन्होंने कहा प्रभु अब आप भोजन करके पधारें। और दुर्वासा जी ने भोजन किया और राजा अम्बरीश ने बड़े प्रेम से भोजन करवाया। इस प्रकार भगवान के भक्त की ये कहानी कथा व्याख्यान आया। मनु महाराज के इक्ष्वाकु हुए थे और इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता हुए थे। और इनकी 50 कन्याओं का विवाह सौबरी ऋषि के साथ हुआ था। सौबरी 85 साल के हो गए थे। यमुना जी के किनारे तपस्या करते थे। लेकिन उनकी तपस्या के चर्चे ऐसे थे कि वहां भीड़ इकट्ठी होने लगी। और भीड़ साधना में विक्षेप डालती है। तो विक्षेप से बचने के लिए वो यमुना जी के जल में चले गए अंदर और वहां तपस्या करने लगे। एक बार उनकी आंखें खुली, मत्स्य युगल को काम केली करते हुए देखा, भोग करते हुए देखा। उन ऋषि के मन में भोग जाग गया 85 साल की उम्र में। लेकिन वो सिद्ध थे। वो राजा मानधाता के पास गए। मानधाता की 50 कन्याएं थी। उन्होंने कहा राजा तेरे 50 कन्या हैं, एक कन्या मुझे दे, मैं गृहस्थी बसाऊंगा। 85 साल का डोकरा। मानधाता ने कहा कि यदि इनसे मना करेंगे तो अभी साफ दे देंगे, और अगर किसी कन्या को दे दिया तो वो जिंदगी भर गालियां निकालेगी। इसलिए महाराज आप अंदर रनिवास में चलो, जो भी कन्या आपको पसंद करेगी उसी के साथ आपका विवाह कर देंगे। सौबरी ऋषि अंदर गए। लेकिन वो योगी थे, वो सिद्ध थे। उन्होंने अपनी सिद्धियों से ऐसा रूप धारण किया, ऐसा सुंदर रूप धारण किया, युवा रूप धारण किया कि 50 की 50 कन्याओं ने उन्हें अपना पति माना। लड़ने लग गई, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। और राजा ने भी फिर कर लड़ो मत, 50 की 50 हुई। राजा मानधाता की 50 कन्या का विवाह सौबरी ऋषि के साथ हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जो सुख भोगी है ना, योगियों को उसका भी साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा ये इस कथा से ये संदेश मिलता है कि जो मोक्षकामी है उसको भोगियों की संगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग का रंग नहीं तो वर्ण तो अवश्य ही आता है। इस प्रकार सौबरी ऋषि की कथा आई। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे घनश्याम राधे, श्री राधे घनश्याम राधे, हे श्री राधे घनश्याम राधे, श्री राधे घनश्याम राधे, श्री राधे नारायण बदरी विशाल भज मन श्री राधे, नारायण बदरी विशाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, ओ भज मन श्री राधे। बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उन्हीं मानदाता के सगर नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया था और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े की तलाश में निकले और घोड़े को खोजते खोजते कपिल के आश्रम पर पहुंचे। जब घोड़ा वहां बंधा हुआ था और मुनि आंख बंद करके समाधि में थे, तो उन 60,000 पुत्रों ने सोचा कि यही ढोंगी मुनि हमारे घोड़े को चोर करके ले आया है और यहाँ सिद्ध बना बैठा है। और जब 60,000 लोग कोलाहल करेंगे तो फिर क्या होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब हम मुट्ठी बोर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी आवाज इतनी है, तो फिर 60,000 किसे कहते हैं। 60,000 सगर पुत्र एक साथ चिल्लाए तो उससे कपिल मुनि की समाधि भंग हुई और उनका तीसरा नेत्र खुला। जैसे ही नेत्र खुला, 60,000 सगर पुत्र 60,000 भस्म की ढेरियों में तब्दील हो गए। ऋषि के तेज से भस्म हो गए। 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए ऋषि के अपराध से। बिना सोचे समझे कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, घोड़ा वहां बंधा हुआ था, ऋषि ध्यान में थे, लेकिन ये आवश्यक थोड़ी था कि वो ऋषि ही उस घोड़े को लेकर के आए। लेकिन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपरो और जग में होए हंसाए। 60,000 सगर पुत्र भस्म की ढेरियां बन गए। सगर के पौत्र अंशुमान कपिल भगवान को स्तुति करके प्रसन्न करते हैं और कपिल भगवान ने कहते हैं कि घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, इसे ले जा। अंशुमान कहते हैं कि भगवान ये घोड़ा तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन आपके कोप से मेरे पितर नष्ट हो गए हैं, भस्म हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे हो ये तो बताओ। तो कपिल भगवान ने कहा कि गंगा जल ही केवल इनका उद्धार कर सकता है। यदि गंगा यहाँ पधार जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। गंगा को प्रसन्न करने हेतु अंशुमान ने बड़ा तप किया, लेकिन इससे पहले कि गंगा जी आते अंशुमान का देहांत हुआ। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी बड़ा तप किया, लेकिन गंगा आने से पहले ही वो भी स्वर्ग सिधार गए। और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए और भागीरथ ने भी हिमालय की उच्च श्रृंगों में गए, गंगोत्री में, और वहां जाकर के तपस्या की। अंशुमांश्च तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम नासक्नो तत कालेन संस्थित। तब भागीरथ हिमालय के उतुंग शिखर पर चले गए। गंगोत्री, जब ये गौमुख ग्लेशियर उसी स्थान पर है जहां अभी गंगोत्री मंदिर है, अभी तो वहां से भी 18 किलोमीटर पीछे सरक गया है और कहा यह जा रहा है कि 2 मीटर प्रति वर्ष पीछे हटता जा रहा है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही होती रही तो कुछ भी हो सकता है गंगा पाताल में चली जाए। फिर पता नहीं कब भगीरथ होंगे और कब गंगा लाएंगे। इसलिए गंगा को बचाना बहुत आवश्यक है। हर तरह से हम गंगा के प्रति बड़े अपराध कर रहे हैं। ये तो हमारी माँ है कि वो हमें क्षमा कर देती है। भागीरथ
गंगोत्री उतुंग शिखर पर पहुंचे और वहां जाकर के बड़ी तपस्या की। गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा तेरी हर हर गंगे सभी को बोलना है। हर हर गंगे सारे पापों को हर लेती है। गंगा में स्नान भी न करें और हम केवल प्रातः सायं दिन जब भी चाहें बोलते रहें हर हर गंगे, तो हमारे सारे पापों को हर लेती है। ऐसी गंगा मैया को प्रणाम करते हुए बड़ी श्रद्धा से बोलिए हर हर गंगे हर हर गंगे। बोलिए हर गंगे हर हर गंगे। जो भी तेरी शरण आए कर दे तो उद्धार, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। मैया हर हर गंगे। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। ये पहाड़ी रास्ते काल दूत भासते, ये पहाड़ी रास्ते काल दूत भासते। ये पहाड़ी रास्ते काल दूत भासते। प्राण मोह छोड़ मां आया तेरे वास्ते। प्राण मोह छोड़ मां आया तेरे वास्ते। तेरा नाम खोलता है स्वर्ग वाले द्वार, हर हर गंगे ओ हर हर गंगे हर हर गंगे। री मैया हर हर गंगे। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। हे माँ जय हो। बोलिए गंगा मैया की। हे माँ ये पहाड़ी रास्ते काल दूत की तरह भासते हैं। हे माँ मैंने प्राण मोह छोड़ दिया है। हे माँ तेरा तो नाम ही स्वर्ग के द्वार खोलता है। मेरे पुरखे भस्म की ढेरी बने हुए हैं, कृपा करो माँ। लांग नदी नारों को अंबरी पहाड़ों को। लांग नदी नालों को अंबरी पहाड़ों को। दर्श की लगन लगा छोड़ मोह जालों को। दर्श की जय हो। लगा छोड़ मोह जाल को। लांग
नदी नालों को, अंबरी पहाड़ों को, दर्श की लगन लगा छोड़ मोह जालों को। चाहे अब देखूं मैं बस गंग का अवतार, हर हर गंगे ओ हर हर गंगे, हर हर गंगे रे मैया, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। हे माँ, नदी लालों को नालते हुए अंबरी पहाड़ों को, हे माँ सारे मोह जाल छोड़ करके मैं आ गया हूँ और मेरा केवल यही है कि हे माँ आपके अवतार के दर्शन करूं। और इस प्रकार से ला मात पतित पावनी, मात पतित पावनी, ताप त्रय नशावनी, मात पतित पावनी, त्राप तैन सावनी। तन मन को शुद्ध करे, भुक्ति मुक्ति दायनी, तन मन को शुद्ध करे, भुक्ति मुक्ति दायनी। मात पतित पावनी, ताप त्रय नशावनी, तन मन को शुद्ध करे, भुक्ति मुक्ति दायनी। सुर नर मुनियों ने गाय तेरे गुण अपार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे, हर हर गंगे। भागीरथ की प्रेम पूर्ण और उग्र तपस्या, 3 पीढ़ियों के पुण्य जब उदय हुए, गंगा को लाने के लिए, गंगा को लाने के लिए 3 पीढ़ियां लग गई थी। भागीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा मैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहने लगी, अभी थोड़ी देर बाद में नृत्य करना, अभी गंगा मैया नहीं आई है। गंगा मैया के लिए भागीरथ कठोर तप कर रहे हैं और गंगा जी बोली, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गोपिन धारयिता विना, गोपी धारयिता वेगम, पतन्त्या मे महीतले, अन्यथा भूतलं भित्वा नृपयासे रसातलं, नृपयासे रसातलं। हे राजा, मैं अगर धरती आसमान से आई तो सीधी रसातल में चली जाऊंगी, इसलिए तू ऐसा आधार बता जो मुझे रोक सके, क्योंकि धरती में ताकत नहीं है कि मेरे को आधार दे सके, मुझे रोक सके। मेरा वेग इतना तेज है कि मैं पाताल में चली जाऊंगी। तब भागीरथ बोले, साधवो न्यायेन शांता, ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, हरन्त्यं तेजं संगा, ते स्वस्ति हरि। ऐसा है, गंगा मैया ने 2 चिंताएं की।
एक तो ये कि मैं अगर आई तो वेग कोई रोक नहीं पाएगा, सीधी पाताल में चली जाऊंगी। और दूसरी चिंता ये है कि मैं आ गई धरती पर तो लोग मुझ में पाप धोएंगे, फिर उनके पापों का मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ पाप धोऊंगी। तो भगीरथ कहते हैं कि भगवती चिंता न करो, तुम में पापी तो पाप धोएंगे, लेकिन भगवान के भक्त भी आएंगे, और भगवान के भक्त जब तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप तब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजु, जहि जग जंगम तीरथ राजू। जहि जग जंगम तीरथ राजू। संत ऐसे हैं जो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, और जहां तक वेग धारने की बात है, मैं भोलेनाथ को राजी करूंगा। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणं, पद्मन्नोत बीजं प्रोक्तं विश्वं साकीयतन्तुषु। गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। भागीरथ ने कहा कि माता, भगवान भोलेनाथ तुम्हारा वेग रोकेंगे। तो गंगा ने सोचा कि भोलेनाथ समेत में उन्हें पाताल में लेकर के जाऊंगी, कर ले तू तैयार। और भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या प्रारंभ की। महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। 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 और भागीरथ ने बड़ी तेजी से बड़ा तपस्या की और कहा, तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर कर्पूर गौरम करुणावतारम। जय हो। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे। सदा वसंतं हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। हर देव शंभो
काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी अमरनाथ जय हो। गंगे, हर हर महादेव शंभो। और भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे गंगे आ जाओ। और गंगा इतनी तेजी से आई कि ये सोच करके कि भोलेनाथ के साथ में पाताल में लेके जाऊंगी, इतनी तेजी से आई। भोलेनाथ ने जटाएं बिखरा ली और गंगा मैया उन जटाओं में चली गई और ऐसी आई कि वो जटाएं बांध ली भोलेनाथ ने। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बड़े वेग से आई, लेकिन भोलेनाथ ने जटाएं बिखरा ली और जटा में जैसी घुसी गंगा तो एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। भोलेनाथ ने जटा बांध ली, एक बूंद भी नहीं निकली। कहाँ तो पाताल में ले जाने की बात हो रही थी और कहाँ जटा में से एक बूंद तक न निकली। और तब भागीरथ खड़ा का खड़ा ही रह गया बेचारा। हे भगवान, मेरे पुरखे तो वहां कपिल आश्रम में पड़े हैं, उनके लिए इसे बुलाया था और आपने जटा में बांध ली। और फिर से भगवान से कहने लगा, हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। बोलिए विश्वनाथ दरबार की। एक धार छोड़ी भोलेनाथ ने, वो धार सुमेरु पर्वत पर जाकर के गिरी और वो तीन तरफ से बही। एक तरफ बद्रीनाथ के चरणों में से होकर के अलकनंदा, केदारनाथ के चरणों में से होकर के मंदाकिनी और गंगोत्री से निकली भागीरथी और देवप्रयाग में आकर के तीनों धाराएं मिली। आगे आगे शंख बजाता हुआ भागीरथ चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा माँ आ रही है। हरिद्वार में सप्त ऋषियों के आश्रम थे, वह थाली सजा करके वहां खड़े हुए थे। वहां 7 धाराओं में गंगा मैया बटी, सबकी पूजा स्वीकार करते हुए जन्नू ऋषि ने पी गए। भागीरथ की प्रार्थना करने पर फिर न छोड़ी तो फिर गंगा का एक और नाम हो गया जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मात की जय हो। और कपिल मुनि के आश्रम पर जैसे ही गंगा जल से स्पर्श हुए सगर के 60,000 पुत्र वे दिव्य रूप में आ गए और गंगा मैया को प्रणाम करने लगे और जोर से बोले, बोलिए गंगा मैया की जय हो। 3 लोक 14 भवन में ये सिद्ध हो गया कि गंगा मैया तरण तारणी है। और ब्रह्मा आदि देव लोग सब लोग कहने लगे, ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी, ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी, विष्णुपति गंगमा सगर पुत्र तारिणी, विष्णुपति गंगमा सगर पुत्र तारिणी।
ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी विष्णुपदी गंगमा सगर पुत्र तारिणी विष्णुपदी